आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जब भगवान कल्कि और भगवान परशुराम जी का मिलन हुआ तब उन दोनों के बीच में आखिर क्या क्या बातचीत हुई थी। यह समग्र जानकारी कल्कि पुराण के तीसरे अध्याय से ली गई है। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के आखिरी समय में हो चुका। उस समय पर उनके पिताजी का नाम विष्णुयश जी था। उस समय पर जब भगवान कल्कि थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको पिता के द्वारा वेदों का उत्तम ज्ञान भी प्राप्त होता है। उस समय पर उन दोनों के बीच में बहुत सी वेदों के बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान कल्कि के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में पिताजी ने कल्कि भगवान से कहा कि जो भी लोग आज धर्म का पालन करते और अहिंसा को महत्व बढ़ावा देते वो सभी लोग कलि राक्षस से पीड़ित होकर अन्य देशों में जाकर रहने लगे हैं। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जो सिर्फ दिखावा करने के लिए ही धर्म का पालन करते थे। वो सभी ढोंगी कलि पुरुष के साथ ही घुल मिल गए हैं। वो सभी ब्राह्मण अधर्मी होकर कलि राक्षस को भगवान बनाने के प्रयत्न में जुड़ गए हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो डर के मारे उनकी सेवा में लग गए हैं। हे पुत्र, इस समय पर कलि राक्षस इतना भयंकर हो चुका है कि उसका सामना अब केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। पिताजी द्वारा ऐसे वचनों को सुनकर भगवान कल्कि ने कलि राक्षस को नष्ट करने का निश्चय भी कर लिया था और उसके बाद थोड़े समय बीतने के बाद भगवान कल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां से किसी अन्य जगह पर जा रहे थे। आगे ये लिखा हुआ मिलता है कि भगवान कल्कि को गुरुकुल वास के लिए जाते हुए देखकर महेंद्र पर्वत पर निवासी परशुराम जी ने उन्हें देख लिया और उसके बाद वो उन्हें अपने आश्रम में ही ले गए थे। वहां पर पहुंचकर परशुराम जी ने भगवान कल्कि को अपना परिचय भी दिया। कलयुग की वो बात बहुत ही निराली होगी जब भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने होकर भी अपना अलग अलग परिचय अपने आप को देंगे। परशुराम जी ने आगे बताया कि मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाला, धनुर्विद्या में विशारद परशुराम हूँ। मैं वही हूँ जिसने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप में दी थी। अब तुम्हें मुझे धर्मपूर्वक गुरु मानना होगा और मैं तुम्हें संपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करूंगा। मैं इस महेंद्र पर्वत पर यहाँ पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। तब तक तुम यहाँ पर रहकर वेदों का अध्ययन करो या फिर अन्य कोई भी शास्त्रों का कथन करो। यह बात सुनने के बाद भगवान कल्कि बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान कल्कि परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वे वेदों का भी अध्ययन करने लगते हैं। उसके बाद जब समय बीतता गया और उसके बाद कल्कि जी शिक्षा प्राप्त करने लगे। जब भगवान कल्कि 64 कलाएं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर चुके तब उन्होंने परशुराम जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे विभो, जिन दक्षिणा देने से मुक्ति सर्वसिद्धि प्राप्त होगी और जिस दक्षिणा से आप संपूर्ण प्रकार से संतुष्ट हो जाए वो दक्षिणा कृपा करके आप मुझे बताए। उस प्रकार से परशुराम जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे भूमन, कलिकाल का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन भगवान श्री हरि से निवेदन किया था वे ही आप भगवान विष्णु संबल गांव से अवतरित हुए हैं। आप मुझसे विद्या, भगवान शिव से शस्त्र तथा सिंहल देश से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करके फिर से इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। अभी इस समग्र सृष्टि पर कलयुग का समय चल रहा है। अभी जो भी लोग धर्म के विहीन हो चुके हैं तथा कलि राक्षस का साथ दे रहे हैं उन सभी अधर्मियों का आपको अंत करना होगा। यही मेरे लिए संतुष्ट करने वाली बड़ी सी बड़ी दक्षिणा होगी। उसके बाद भगवान कल्कि ने परशुराम जी की दक्षिणा देने के लिए निश्चय कर लिया और उसके बाद वे वहां से निकलकर अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए निकल पड़े। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी भगवान कल्कि के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कल्कि अवतार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।